देखिए वो संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न था कि बीगी विधानसभा का सत्र जो चलता है, पहला सत्र, उसमें महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए। वो कैलेंडर वर्ष के अनुसार की बात थी, लेकिन सरकार ये मान रही है कि हम पहले सत्र में उनको अभिभाषण करा चुके हैं। हमारे विपक्ष के लोगों का था कि संवैधानिक व्यवस्था है कि वार्षिक कैलेंडर के अनुसार ये कैलेंडर बदल गया, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था की अभिभाषण होना चाहिए था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारी सब बातों रखने के बाद व्यवस्था दी कि अभिभाषण हो चुका है। युवा और बेरोजगार को क्या मुद्दे? देखिए बहुत गंभीर है। युवा और बेरोजगारों की तो भर्तियां कोई 2016 शिक्षक भर्ती, 2018 शिक्षक भर्ती, जिनकी वेटिंग लिस्टें पेंडिंग है। युवा मित्रों के साथ जो अन्याय आते ही सरकार ने 5000 लोगों के साथ किया, वो आपके सामने है। युवा मित्र सर धरने पे बैठे हुए हैं, उसका क्या राय है? देखिए हम राय है, हम उनके साथ हैं। युवा मित्रों को तुरंत प्रभाव से सरकार की क्या भूमिका रहेगी सर? हमारी भूमिका रहेगी, सदन में जब मौका मिलेगा उस दिन युवा मित्रों की बड़ी मजबूती से बात रखें। जो महिलाओं को आरक्षण की बात कही है, उसके लिए देखिए मैं मुख्यमंत्री जी का फैसला है और महिलाओं का मामला है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जो किया है सोच समझ के। आपके जो क्षेत्र में सिद्धमुख के अंदर जो यमुना का है, उस क्षेत्र का पानी, देखिए यमुना पानी की बात मैं यहाँ तक मान रहा हूँ, ये सरकारें झूठ बोल रही हैं। ये MOU की बातें करती हैं हर बार, और MOU से आगे आज तक नहीं बढ़ी है। 2018 में भी MOU हुआ, 2023 में भी MOU हुआ, और अब नया 2024 में भी MOU हुआ है। DPR बनाने की बात कर रहे हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अभी धरातल पर ना बजट दिया है, ना कोई और काम किया, ना कहीं कद्दी में। OMG और पेपर लीक के अंदर देखिए पेपर लीक जैसा मुद्दा गंभीर मुद्दा है। पहले तो ये बीजेपी वाले कह रहे थे कांग्रेस पेपर लीक करा रही है। अब नीट जैसा पेपर, जो सेंट्रलाइज पेपर, जो हिंदुस्तान में 15 साल से मोदी जी की सरकार जो कहते हैं बार बार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके तो पेपर ही फाड़ के ले गए लोग। तो राहुल गांधी जी के बयान का आपका क्या कहना है? देखिए ये राहुल गांधी जी का बयान है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि परफेक्टता की बात होगी, लेकिन मैं उनके कमेंट्स में नहीं जाना चाहता। किसानों का फसलों का जो बकाया पैसा है उसका 2018 से बकाया है, 2020 का बकाया है, 22 का बकाया है, 23 का बकाया है। उस मामले में सर आपने कोई मुद्दा उठाया? बिल्कुल, हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, उनका जवाब आया कि इतने इतने किसानों को बकाया है। कहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में बात डाल दी, कभी स्टेट गवर्नमेंट के खाते में डाल दी। ले देकर बात यह कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। कंपनियां मौज कर रही हैं, कंपनियां लूट के खा रही हैं, कंपनियों के माध्यम सरकार किसान के नाम से कंपनियों को लुटाना चाह रही है। मेरी सरकारों से मांग है कि ये प्रीमियम की राशि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा किसान के खाते में दे, किसान को फ्री होल्ड छोड़ दे। जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस होता है उसी तरीके से किसान। भजनलाल सरकार ये जल्द से जल्द फैसला करेगी किसानों के ऊपर? मुझे तो नहीं लगता कि करेगी। भजनलाल सरकार के बस की बात नहीं है ना। भजनलाल जी तो खुद को ही पता नहीं है मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्योंकि ये तो माननीय मोदी जी के भरोसे की दुकान है। ये दुकान कब बंद हो जाए, कब किसकी हो जाए, मैं नहीं कह सकता। तो ये हमने बात करी थी मनोज सांगली जी से, जिन्होंने अपने निष्पक्ष जो भी उन्होंने युवाओं को लेके जो मुद्दे उठाए थे, किसानों को लेके, उन्होंने तमाचा एक तरीके से भजनलाल सरकार के ऊपर ये मारा है कि किसानों को जो भी राहत, और जो युवा मित्र जो बैठा हुआ है उनको जल्द से जल्द पूरी उनके लिए मुद्दा उठाने के बाद में उनसे पूरी